दोस्तों नमस्कार। मैं राम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल राम एजुकेशनल हब पर। दोस्तों आजकल मैं एक श्रृंखला कर रहा हूं भारतीय साहित्य के बड़े बड़े महान लेखकों ने जो योगदान दिया है उनकी एक अच्छी अच्छी कहानियों की कोशिश कर रहा हूं कि उन कहानियों को लेकर के मैं आपके पास आऊं। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज जिस कहानी का मैंने चुनाव किया है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी का नाम सौत। कहानी की शुरुआत होती है दोस्त, आज रजिया के 2-3 बच्चे होकर के मर गए। और उसकी उम्र ढल चुकी है। रामू को प्रेम भी कुछ अब कम होने लगा है। दूसरे विवाह की अब धुन सवार होने लगी है। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया से बिगड़ता और उसे मारता। अंत को उसने बहाना खोजकर कोई न कोई रोज एक लड़ाई कर ही लेता रामू। आज रामू एक नई स्त्री ले आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र, पीली कुशांगी रजिया भला नौयौना के सामने क्या जचती। फिर भी वो जाते हुए स्वामित्व को जितना दिन हो सके अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को थूनियों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। ये कहानी जिस समय की है तो उस समय छप्परों को रोकने के लिए जिस लकड़ी का सहारा लिया जाता है उसको थूनी कहा जाया करता था। घर को उसने मरमर के बनाया है। अब उसे सहज में ही तो नहीं छोड़ सकती थी। वो इसी बेसमझ नहीं है कि घर छोड़कर जी चाहे और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं, जा करके ले आओ। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी ले आया था। रजिया की मांग सुनकर के बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं है। रजिया की साड़ी को इतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में बिधन डालने की थी। बोली, रुपये नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुनरी क्यों लाए? अगर तुम उसी से 2 साड़ी लाए होते तो हम दोनों के लिए एक एक हो जाती। इस पर रामू जोर से बोला, मेरी जो इच्छा होगी मैं वो करूंगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी इसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है विषय से नून तेल की चिलता में डाल दूं? वो ये मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने के की साथ है तो काम कर, भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए हैं। पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाया करती है, अब उसकी राह में 4 पैर तक पड़ी रहती है। तो रुपए के आकाश से गिरेंगे, मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दूंगा। रजिया ने कहा, तो मैं क्या उसकी लौंडी हूं जो रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया है, उसका ये फल मिला। अब मेरी बला से काम हो या ना हो, मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। रामू बोला, मेरी इच्छा होगी तो रहूंगी और नहीं तो कहीं और चली जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो, पर मेरा गला छोड़। ऐसा रामू ने कहा। अच्छी बात है, आज से तेरा गला मैं छोड़ती हूं, समझ लूंगी कि मैं विधवा हो गई। रामू दिल से तो इतना समझता था कि गृहस्थी रजिया की ही जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में कितना लोचन विलास के लिए आकर्षण हो, संभव था कुछ देर के लिए वो जाकर रजिया का मना लेता। पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें मारना शुरू किया। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुनरी के पीछे रजिया महाभारत कहती है मचाए हुए। अब कहती है मैं
अलग रहूँगा, अलग रहूँगी। मैंने भी कह दिया कि जो तेरी मर्जी हो वो कर। दसिया ने आंखें मटकार करके कहा, ये सब नखरे हैं उसके कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावन करें और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में अपने आप ही उसकी गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना नहीं, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर स्वभाव से कहा, दासी तुम जानती नहीं हो वो कितनी घमंडिन है। वो जो मुंह से बात कर देती है उसको करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतज्ञता की आशा न थी। जब वो पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं। पुरुष चरित्र में कितना असाधारण बात थी, लेकिन रामू उसके अलग रहेगा इसका उसे विश्वास नहीं आता था। लेकिन रामू क्या करे, उसे पता था कि गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन भी उसी ने शुरू किया था और यहां आकर के उसने कितने कष्ट झेले, कौन कौन से कष्ट नहीं झेले। उसकी पौरों तो रामू से ज्यादा उसने इस गृहस्थी में काम किया है। लेकिन आज उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंका जा रहा था। पहले रामू कहा करता था, तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है, जो रामू की तरह उसकी परवाह नहीं। आज उसको रामू को उसकी परवाह नहीं है, तो वो रामू को अब वो भी सोच नहीं, मैं रामू को क्यों परवाह करूं। क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं, सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल क्या थी कि वो नई स्त्री लाते, ये मेरी दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवस्था लिए इस अत्याचार में विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी का स्पर्श भी नहीं कर सकती थी, फूस को जला करके भस्म कर देती, आज उसी बात की परवान चढ़ने लगी थी। दूसरे रजिया ने एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था। आज विधाता ने घर भी। रामू उस समय दसिया के साथ बैठा हुआ था, आमोद विनोद कर रहा था। रजिया को जाते देखकर वो शायद समझ न सका कि वो चली जा रही है। रजिया ने यही समझा कि वो इस तरह चोरों की भांति जाना नहीं चाहती। वो दासी को, अपने पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती कि वो इस घर से भली धेले की चीज नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू को अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूं, तुम्हारे घर की कोई चीज भी अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या करे, उसकी समझ में ना आया। उसे आशा ये नहीं थी कि इस तरीके से रजिया व्यवहार करेगी। अब दसिया बोली, गांव में जाकर के ढिंढोरा पीटाओ, यहां किसी का डर नहीं है। तुम अपने घर से लेके ही क्या आई थी जो यहां से लेकर के जाओगी। रजिया ने उसके मुंह ना लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, और फिर दस्सो रानी सुनो, तुम भी बहुत दिन ज्यादा राज नहीं करोगी। ईश्वर के दरबार में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। बड़े बड़े लोगों का घमंड चूर हो गया है। इस पर दसिया ठट्टा मार करके हंसी। रामू ने सिर झुका लिया और रजिया चुपचाप चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी रामू के गांव से ही मिला हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित हैं। वो कैसी कुशल गृहिणी है, कैसे मेहनती है, कैसे बात की सच्ची, यहाँ किसी से छिपा नहीं था।
3 साल में रजिया ने कैसे काटे, ये नई गृहस्थी बनाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो एक और ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। अब रजिया को ये पता था कि जो लाग है वो केवल अब रजिया अकेले को ही करना होगा। गांव वाले उसके परिश्रम को देख करके दांतों तले उंगलियां दबाया करते थे। वो रामू को दिखाने देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग रह करके भी सब कुछ कर सकती हूं, अब मैं पराधीन नारी नहीं हूं, अपनी कमाई खाती हूं। रजिया के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। रजिया उन्हें केवल खाली भूसी देकर के नहीं रह जाती, उन्हें 2-2 रोटी भी खिलाती है, उन्हें घंटों सहलाती सिर पर हाथ रख करके। और वो बैल भी शायद ऐसे ही कह रहे थे कि मैं आपका हमेशा साथ देता रहूंगा। और जब उन्हें खेत पर लेकर के जाती रजिया तो वो जी तोड़ काम करते, वो कभी काम से जी ना चुराते। आज रजिया धीरे धीरे समय बीतर आज रजिया गांव की चौधराइन बन गई है। उसकी बुद्धि के पहले नित्य आधार खोजती रहती है, स्वच्छंद रूप से अपना विकास कर सकती थी, वो छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई है। एक दिन रजिया घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने सुना चौधराइन, रामू बहुत बीमार है, सुना 10 लंघन हो गए हैं। रजिया ने कहा उदासीनता से कहा, जूड़ी है, जूड़ी होगी और क्या, जूड़ी नहीं कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था, मैंने पूछा कैसा है, कैसा जी है रामू, तो रोने लगा, बुरा हाल है, घर में एक भी पैसा नहीं है कि दवा दारू क्या करें, 10 के एक लड़का हुआ, वो तो पहले भी काम नहीं करती थी, अब वो लड़कोरी हो गई है, काम करने कौन जाए, रामू के ऊपर ही सारा भार आ पड़ा है। रजिया ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वो एक क्षण में बाहर आई, शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी, इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि मानो उसे उसकी कोई परवाह ना हो, पर वो आदमी चला गया। रजिया पूर्व पश्चिम जा करके उसको देखा, लेकिन वो कहीं मिला ना। रजिया आकर के चौखट पे बैठ गई। उसे उसके शब्द याद आए जब वो रामू के घर से निकलते हुए उसने कहा था, शायद वो रामू के लिए श्राप बन गया। समय ने उसे सब कुछ शांत कर दिया था। रामू और दासी की हीन अवस्था ईर्ष्या के योग्य नहीं थी, अब दया के योग्य थी। उसने सोचा रामू को 10 लंघन हो गए हैं, अवश्य उसकी दशा अच्छी न होगी। वो पहले से ही कौन सा इतना मोटा था, पहले से ही सूखा सूखा था, अब 10 लंघन में तो उसकी तो हालत बहुत खराब हो गई होगी। इतने में पड़ोस की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने से रजिया के पास आकर के पूछा, सुना है रामू बहुत बीमार है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला था, कोई अपनी बैरी को भी नहीं निकालेगा। रजिया ने टोका नहीं दी थी, ऐसी बात नहीं थी। वो तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं, मैं चली तो सिर झुका लिया। सिर्फ दसिए के कहने में आकर के वो चाहे कुछ कर बैठे हों, वो मुझे कुछ न कह सका। किसी की बुराई क्यों करूं, फिर कौन ऐसा मर्द है जो औरतों के बस नहीं हो जाता, दसिया के कारण उसकी ये दशा हुई है। पड़ोसी ने आग मांगा और मुंह फेर करके चली गई। रजिया ने कलसा और रस्सी उठाई, कुएं पर पानी खींचने गई। बैलों को सानी पानी देने की बेल आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव से आता था। जो मलसी रामू का गांव को जाता था, उसे कोई बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वो कैसे जा सकती थी, लोग कहेंगे आखिर दौड़ी आई ना। मगर रामू तो अचेत पड़ा होगा, उसे 10 लंघन थोड़े नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे बुलाएगा, उसे कौन बुलाएगा। दसिया को क्या गरज पड़ी, वो तो अभी जवान है, इसके बाद दूसरा घर कर लेगी। अच्छा, तो वो आ रहा है,
कोई आदमी आ रहा है, इसे तो कोई मलसी नहीं देखा। रजिया ने कभी पहले उसे देखा नहीं था, फिर भी मगर इस वक्त मलसी में कभी काफ़ी दिन से वो गई भी तो नहीं, ऐसा सोच कर 2-4 आदमी और आकर के बसे होंगे अलग से। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। रजिया ने कलसा जगत पर रख दिया और स्वीकार उसके पास जाकर के बोली, तुम्हें रामू महतो ने भेजा है? अच्छा तो चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है, बैलों को सानी पीने देना है, दिया बत्ती करनी है। तुम मुझे रुपए दे दो, जाकर दसिया को दे देना और कह देना कि कोई काम हो तो बुला लेना। बटोही एक बार को तो हकबक हो गया, उसके समझ में ना आया क्या बात है, लेकिन वो चुपके से रजिया से पैसे लेकर के और चुपचाप लंबा हो लिया। बटोही ने अटकल चलते चलते रजिया ने उससे पूछा, अब कैसे हैं? उसने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रहे हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है? रोती तो नहीं थी, वो क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया। रजिया ने बैलों की रस्सी सानी, बैलों की पानी सानी की, पर मन रामू की ओर ही लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियां छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जा रही थी। एक बार जब वो बीमार पड़ी थी तो याद आई कि जब 10 साल हो गए उन बातों को, वो कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पानी तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चल करके देख ही आऊं, कोई क्या कहेगा, किसका मुंह है जो कुछ कहे। चोरी करने थोड़ी नहीं जा रही हूं मैं, उस आदमी के पास जा रही हूं जिसके साथ 15-20 साल बिता करके आई हूं। दसिया नाक सिकोड़ेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। रजिया ने किवाड़ बंद किए, घर मंजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती, झिड़झिड़ाती और मन में क्षमा का दान लिए हुए। रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था उसके घर की आत्मा निकल गई है। वो चाहे कितना जोर करे, कितना सिर खपाए, इसमें स्फूर्ति नहीं है। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी, पर मेहनती नहीं थी, वो फूहड़ थी। अब उसका पहला नशा उतरा तो ठाए ठाए शुरू हुई, खेती की उपज कम होने लगी और जो ऊट पटांग खर्चा करता था उससे भी घर की हालत बिगड़ती जा रही थी। अब उसे खेती के लिए भी ऋण लेना पड़ता था। शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू से कुछ परवाह न थी, परवाह करके ही क्या करता, घर में पैसे भी नहीं रहता। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की जड़ की मजबूती कर दी थी। आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में वो खाट पर पड़ा हुआ था। जब वो भविष्य निश्चिंत हुआ, अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गीदड़ आगे का रास्ता बंद होकर के पीछे जाने की सोचते हैं। रजिया को बार बार याद करता रोता। दासी से कहता कि तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मुझे पता है कि अगर आज भी मैं रजिया को बुलाऊं तो दौड़ी चली आएगी, लेकिन बुलाऊं भी मैं वो किस मुंह से? एक बार वो आ जाती और अपने मैं अपराध क्षमा कर लेता तो मैं खुशी से मरता। कोई लालसा नहीं है मुझे अब जीने का। सहसा रजिया ने आकर के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा है जी तुम्हारा? मुझे तो आज ही हाल मिला। रामू ने सजल नेत्रों से उसकी तरफ देखा पर कुछ कह ना सका। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हाथ जुड़े ही रह गई। रामू की आंखें उलट गई। घर में लाश पड़ी थी, रजिया रोती थी, दसिया चिंतित थी। घर में रुपए का नाम नहीं, लकड़ी तो चाहिए, उठाने वाले भी जलपान करेंगे, कफन के लिए भी पैसे चाहिए। 10 रुपए से कम का खर्च ना था। घर में 10 पैसे भी नहीं थे। डर रही थी आज गहना फताई, ऐसी कीमती भारी गहने भी तो कोई नहीं थे जो बेच करके और रामू के अंतिम समय का इंतजाम करती। उसने चौधरी के लड़के को बुला करके कहा, देवर जी ये बेड़ा कैसे पार लगे? गांव में कोई धेले का विश्वास नहीं करने वाला नहीं है। मेरे गहने हैं,
चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रख करके आज का काम चलाएं, फिर भगवान मालिक है। रजिया से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा रजिया आंखें पोंछते हुई आगे निकली। कान में भनक पड़ी, पूछा क्या है जोखू, क्या सलाह कर रहे हो? मिट्टी उठाओगे कि नहीं? यह सलाह की बेला है। हाँ, उसी का इंतजाम कर रहा हूँ। रुपए पैसे तो होंगे नहीं, बीमार में सब खर्च हो गया होगा। बीमारी बेचारी को तो बीच मझधार में हिला करके छोड़ दिया। तुम लपक कर घर चले जाओ भैया, कौन दूर है, कुंजी लेते जाओ। मंजूर से कह देना कि भंडार से 50 रुपए निकाल के दे दे, और कहना ऊपर की पटरी पर रखे हुए हैं। वो तो कुंजी लेकर के उधर गया। उधर रजिया, दसिया ने रजिया के पैर पकड़ कर रोने लगी। बहन आपे की ये शब्द उसके हृदय में बैठ के उसने देखा रजिया में कितनी दया है, कितनी क्षमा है। रजिया ने उसे छाती से लगा करके कहा, क्यों रोती है बहन? वो चला गया, मैं तो हूं, किस बात की चिंता मत कर। इसी घर में हम और तुम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं वहां भी देखूंगी, यहां भी देखूंगी। भाग, तू पल भर की चिंता मत कर। दसिया का जी होता था कि सिर पटक करके मर जाए। उसने रजिया को कितना जलाया था, रुलाया था, लेकिन आज रजिया है कि उसे कुछ भी नहीं कह रही है। रजिया ने पूछा, जिस तरह की जिस के रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला क्यों हो रहा है? दसिया बोली, मेरा दूध नहीं होता है। गाय तुम छोड़ गई थी जो, वो मर गई, दूध नहीं पाता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहां क्या रखा है? लाश से उठी रजिया उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपए खर्च हुए होंगे, किसी से मांगने न पड़े। दसिया की जौहर भी इस धाक से निकल आए, बिलासनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे हुए 7 साल बीत गए हैं। रजिया घर संभाले हुए है। दसिया को सौत नहीं बेटी समझती है। पहले उसे अपनाकर पहनाकर तब आप पहनती, उसे खिलाकर तब खाती है। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। रजिया ने कहा, नहीं रीस, उसके लिए गहने बनवाऊंगी, तभी तो मैं, अभी तो मेरा हाथ चलता है। मैं अपनी बहू के लिए बनवा रही हूं। नाइन ठकुर सुहाती करके बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और बात होती। रजिया ने कहा, वो नहीं है तो मैं तो हूं, वो जितना करते मैं उसका दूना करूंगी। तुझे रामू के जाने का एहसास नहीं होने दूंगी। ब्याह के दिन रसिया को रोते देखकर रजिया ने कहा, बहू तुम रोती क्यों हो? अभी तो मैं जीती हूं। घर तुम्हारा है, जैसा चाहो वैसा रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस। मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसके गोद में सिर रख दिया, खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम ना होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनके राज में मुझे दुख ही उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो तुम्हारे राज में ही मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूं भगवान की दया पर कि कहां मैं और कहां खुशहाली। वह रजिया मुस्कुराकर रोती। दोस्तों, ये कहानी आपको शायद अच्छी लगी होगी। मैं इसी तरीके की कहानियां, नई नई चीजें आपके लिए कोशिश करके ले आता रहूंगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।